गुड इवनिंग। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आर अहमद आज फिर आपके साथ और आपके लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं करंट अफेयर लेके आया हूं, जिसका नाम है व्यक्ति विशेष। आप देखेंगे कि करंट अफेयर में व्यक्ति विशेष के बारे में पूछता है, लेकिन हमने इसे ऐसे बनाया है कि उसमें हमने उन लोगों को भी इंक्लूड कर लिया है जो किसी वजह से चर्चित हैं, जैसे किसी पुरस्कार की वजह से, या निधन उनका हो गया है, या जो है वो किसी विशेष पद पर उनका चयन हो गया है। तो इस तरीके से, या तो खेल में उन्होंने उत्कृष्ट काम किया है, तो इस प्रतिष्ठित प्राप्त व्यक्ति के बारे में इस टॉपिक को हमने बनाया है और यह एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप चाहे यूपीपीसीएस का मेंस एग्जाम फेस कर रहे हो, या आरओ का मेंस दे रहे हो, या आप जो है उत्तराखंड पीसीएस दे रहे हो, या बिहार पीसीएस देने वाले हैं, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से या एग्जाम की दृष्टि से, या जो है एग्जाम हमारा जो करंट अफेयर है व्यक्ति विशेष, यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप वनडे एग्जाम भी दे रहे हैं, लेखपाल या किसी ग्रुप डी वगैरह जो कुछ भी देता है, जैसे रेलवे बैंक एसएससी में, उसके लिए भी जो है यह जो है इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने इसको पॉइंट टू पॉइंट बनाया है। इसमें आपको ज़्यादा लेंदी पढ़ना नहीं है, बहुत कम समय में आपकी तैयारी बहुत सटीक होगी। तो ये जो है मैं शुरू करता हूँ। तो ये देख रहे हैं आप, जैसे व्यक्ति विशेष, इसमें सबसे पहला हमने लिया है बिरल देसाई जी को। बिरल देसाई जी का नाम अभी हाल ही में चर्चा में था। तो किस कारण से चर्चा में था? इन्होंने ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड जो है जीता है। ग्लोबल इन्वायरमेंट क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 का किसे दिया गया है? ये दिया गया है बिरल देसाई जी को। और ये क्या हैं? उद्योगपति हैं सूरत के। सूरत जो मुंबई का एरिया है, वहाँ जो है महाराष्ट्र का एरिया है। तो ये जो है वहाँ के जो है उद्योगपति हैं। और इनका नाम जो है, इनका जो उपनाम है वह जो है ग्रीन मैन। इन्हें ग्रीन मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो उपनाम जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिहार एसआई में, ये देखिए दोस्तों, बिहार एसआई में जो अभी भी हाल ही में एग्जाम कंडक्ट करवाया, उसमें पूछ लिया था कि वाटरमैन किसे कहा जाता है। वाटरमैन, तो इसी तरीके से पूछ लिया जा सकता है कि ग्रीन मैन जो है के उपनाम से किसे जाना जाता है। तो ये बिरल देसाई जी को जाना जाता है। अब चलिए हम देखते हैं दूसरा हमारा जो करंट अफेयर होगा वह होगा डेसमंड टूटू कौन है? जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। यह जो है 9 वर्ष में 27 दिसंबर 2021 को इनका जो है निधन हो गया। तो सॉरी, ये जो है 9 वर्ष नहीं है, ये 99 वर्ष में इनका जो है 27 दिसंबर 2021 को। हालांकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि कितने दिन में जो है इन्होंने कितनी इनकी ये आयु कितनी थी, इससे नहीं मतलब है। लेकिन इनका ये है कि अभी हाल ही में जो चर्चा में थे, निधन हो गया। तो ये चर्चा में क्यों थे? डेसमंड टूटू जी, इनको जो है उपलब्धि जो इनकी थी, ये नोबेल शांति पुरस्कार विजेता रह चुके हैं। और ये रोगग्रस्त थे प्रोस्टेट कैंसर से रोगग्रस्त थे, और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता रह चुके हैं डेसमंड टूटू जी। तो इसीलिए इनके बारे में पूछ सकता है कि जो हाल ही में अभी इनका निधन हो गया डेसमंड टूटू जी का, वह जो है किस पुरस्कार से जो है पुरस्कृत थे? तो ये जो है नोबेल शांति पुरस्कार से पुरस्कृत थे। अब चलिए देखते हैं तीसरा जो करंट अफेयर आता है निकल के। इसमें पूछ रहा है कि भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे दिया गया है? भूटान का जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान इस वर्ष 2021 का दिया गया है पीएम मोदी जी को। हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को यह सम्मान दिया गया है। और सम्मान का नाम क्या है, यह नाम भी हमें याद रखना है। यह सम्मान क्या था? नगदग पेल की खोरलो, या भूटान का राष्ट्रीय दिवस 17 दिसंबर पर, भूटान के राष्ट्रीय दिवस 17 दिसंबर पर भारतीय पीएम मोदी जी को दिया गया। और कौन सा सम्मान दिया गया? नगदग पेल की खोरलो, भूटान का यह सर्वोच्च शिखर सम्मान है। अब चलिए हम देखते हैं वीर रानी अब्बक्का।
यह जो है दक्षिण भारत से हैं, चित्रदुर्ग मैसूर से। इनकी स्मृति में उत्सव समिति द्वारा वीर रानी अब्बक्का पुरस्कार जो है रखा गया है। इन्होंने हैदर अली की सेना के खिलाफ संघर्ष किया था। तो इनका जो है, इनकी जयंती जो है 11 नवंबर को मनाई गई और इनके नाम से पुरस्कार जो है जारी किया गया है। अब देखिए अगला जो है, यह है नाइटहुड की उपाधि जो है किसे दी गई है। नाइटहुड की उपाधि तो ये जो लुइस हैमिल्टन चैंपियनशिप, ये जो रेसिंग कार होती है उसके जो है F1 के चैंपियन विजेता जो है लुइस हैमिल्टन को इस बार जो है नाइटहुड की उपाधि दी गई है। अब हमारा जो अभी तक का सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है या किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसका नाम, ये जो हमारा अगला जो है क्वेश्चन है, यह है हरिनाज संधू के बारे में। हरिनाज संधू हाल ही में बहुत चर्चा में रही हैं क्योंकि इन्होंने मिस यूनिवर्स 2021 का क्या किया है, खिताब जीत लिया है। और यह प्रतियोगिता जो थी वो 70वीं प्रतियोगिता थी। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि ये भी पूछ सकता है कि किस क्रम की प्रतियोगिता थी। तो ये 70वीं प्रतियोगिता थी। और कितने अंतराल बाद भारत के झोली में यह जो है उपलब्धि आई है, तो यह 21 वर्ष बाद। इससे पहले 2020 में जो है लारा दत्ता ने यह पुरस्कार मिस यूनिवर्स का हासिल किया था। और जो अभी हरनाज संधू को जो ताज पहनाया, यह इनसे पूर्व की जो हैं विजेता 2020 की इंडिया मेजा जो मैक्सिको से हैं, इन्होंने इनको ताज पहनाया। यहाँ जो है नियम होता है, प्रथा होता है कि जो पिछले वर्ष की जो है विनर रहती हैं वही जो हैं विनर को ताज पहनाती हैं। तो हरि संधू जी जो हैं वो भारत के चंडीगढ़ से हैं, यह भी पूछ सकता है। तो यह भी पॉइंट हमने इंक्लूड किया है। आगे देखिए फर्स्ट रनर अप भी बहुत जल्द पूछ लेता है। हमें क्या होता है कि हमारा ध्यान रहता है विनर पर, तो कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, वो फर्स्ट रनर अप को पूछ लेता है, मतलब वो विजेता। तो इसमें क्या होता है, 2 रनर अप को रखा जाता है, एक फर्स्ट रनर अप, एक सेकंड रनर अप। तो फर्स्ट रनर अप जो थी वो नादिया फरेरा थी जो पराग्वे की हैं। फर्स्ट रनर अप कौन है, नादिया परेरा। तो आपने देखा हरिनाज संधू जी जो हैं वो चर्चा में हैं क्योंकि उन्होंने 70वीं जो है मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीत लिया है। और भारत को यह 21 वर्ष बाद जो है यह उपलब्धि हासिल हुई है। 2020 में लारा दत्ता ने जो है यह उपलब्धि हासिल की थी। और ताज इनको जो पहनाया है वो इनसे पूर्व की जो विजेता इंडिया मेजा थी जो 2021 की विजेता हैं, मैक्सिको से हैं, उन्होंने इनको ताज पहनाया। हरनाज सिंधु भारत के चंडीगढ़ से हैं। अब जो है ये देखेंगे कि फर्स्ट रनर अप हमने जैसे बताया कि बहुत बार पूछता है। तो फर्स्ट रनर अप कौन है, फर्स्ट रनर अप जो हैं वो हैं नादिया फरेरा जो पराग्वे की हैं। और सेकंड रनर अप हैं जो वो लालेला मासवाने जो हैं वो सेकंड रनर अप हैं। और ये कहाँ की हैं, दक्षिण अफ्रीका की। और इसका आयोजन दोस्तों आयोजन भी पूछ सकता है कि आयोजन कहाँ हुआ था। तो इसका आयोजन जो है दोस्तों वो कहाँ हुआ था, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसका आयोजन जो हुआ था वह जो है इज़राइल के इलियट में हुआ था। तो यह चीज़ जो है जानकारी रखना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था। अब हम चलेंगे अगले टॉपिक पर हम देखेंगे। अगला टॉपिक जो हमारा है दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं, आज जो है हमारा ये 2021 ख़त्म हो रहा है, तो लोग जश्न भी मना रहे हैं। तो देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार
तो यह जो है 56वां जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020, ये जो है नीलमणि फुकान जूनियर को दिया गया है 51वां पुरस्कार। और ये असमिया क्या है, कवि हैं। और ये जो प्रतियोगिता है जो इन्होंने जो क्रम है इसका या 57, यानी कि 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकान को दिया गया है। और यह 2020 के लिए दिया गया है। लेकिन जो 2021 के लिए 57वां पुरस्कार दिया गया है, यह दामोदर मौजो कोंकणी उपन्यासकार जो हैं उनको दिया गया है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी होता है। तो यह देखेंगे कि 2021 में ही 2 वर्षों का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा रहा है। 2020 के लिए दिया जा रहा है असमिया कवि नीलमणि फुकान जूनियर को। और 2021 का जो 57वां पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार, यह दामोदर मौजो को दिया जा रहा है जो कोंकणी उपन्यासकार हैं। अब चलिए देखते हैं हम गीता जो है, गीता गोपीनाथन, एक नाम चर्चित नाम है गीता गोपीनाथन। तो मूल जो है इनका क्या है, ये भारतीय मूल की अमेरिकी क्या हैं, महिला हैं। और ये चर्चा में क्यों हैं, क्योंकि IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो संस्था है, उसकी यह जो है प्रथम उप महानिदेशक जो है नियुक्त की गई हैं। तो यह जो है वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, यह जो है वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है गीता गोपीनाथन, क्योंकि ये ऐसी महिला हैं जिन्होंने यह पहली बार उपलब्धि हासिल की है। और विशेष ये है कि ये भारतीय मूल की अमेरिकी महिला हैं। और उपलब्धि इनके नाम क्या क्या है, शीर्ष भूमिका निभाने वाली यह प्रथम भारतीय महिला है इस संस्था में, IMF में शीर्ष भूमिका निभाने वाली यह क्या है, प्रथम महिला हैं। और इसी के साथ देखेंगे हम, यह जो है प्रथम महिला IMF अर्थशास्त्री भी हैं। तो इनके नाम जो है इतनी उपलब्धि जुड़ती है। अब देखिए आगे हम जो देखेंगे, हम जानेंगे बाबा पुरंदरे कौन हैं। इनका जो हाल ही में अभी निधन हो गया है। ये पद्म भूषण सम्मानित थे, प्रसिद्ध इतिहासकार, लेखक और रंगमंचई व्यक्ति थे। और ये पुणे दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में इनका जो है निधन हो गया है। तो इसमें क्वेश्चन सिर्फ यही बन के आएगा कि बाबा पुरंदरे जिनका निधन हो गया है, वह जो है किस विधा में थे, मतलब किस जो है क्षेत्र में, इनका कार्य क्षेत्र क्या था। तो ये जो है क्या थे, ये जो है प्रसिद्ध इतिहासकार, लेखक और रंगमंचई व्यक्ति थे। चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं आगे हम देखेंगे वांग यापिंग जो है क्या है, ये अंतरिक्ष में चलने वाली प्रथम महिला, चीनी महिला यांग वापिंग। ये भी जो है बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। वांग यापिंग जो है अंतरिक्ष में चलने वाली प्रथम महिला, चीनी महिला हैं। ये जो है इन्होंने 6 घंटे जो है बिताए हैं। कहाँ बिताए हैं, तियोंग जो चाइना ने जो अपना अंतरिक्ष स्टेशन बना रखा है, तियोगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के बाहर इन्होंने क्या किया, 6 घंटे का समय बिताया। कहाँ पे, अंतरिक्ष में। तो ऐसा करने वाली ये जो है पहली जो है चाइनीज महिला हैं, पहली भी हैं और विश्व की भी हैं। चलिए अब देखें हम सहयोगी, इनके साथ में भी कुछ लोग थे। तो उनका क्या नाम था, वांग और झाई जियांग। वांग और झाई जियांग के साथ इन्होंने 6 घंटे का समय अंतरिक्ष में बिताया। और इनका नाम क्या है, वांग यापिंग। इन्हें याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, किसी न किसी एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। चलिए अब हम अगला जो देखते हैं करंट अफेयर, वह है डॉक्टर कमल रणविदे। इनकी 104वीं जयंती मनाई गई। इनका कार्य क्षेत्र था, इन्होंने कैंसर पे शोध किया था और बायोकेमिकल पर शोध किया था।
और ये इनका कार्य क्षेत्र था जो वो था कैंसर पर शोध करना। अब हम आगे देखेंगे दोस्तों, जो अगला नाम निकल के आता है वो है कानोजिगोरो। कानोजिगोरो, कानोजिगोरो क्या थे? ये जापानी शिक्षाविद थे। जापानी शिक्षाविद कानोजिगोरो थे। और इनका जो है नाम जुड़ के आता है, ये जापानी मार्शल आर्ट के संस्थापक थे। ये क्या थे? जापानी मार्शल आर्ट के संस्थापक थे। तो हमें कानोजिगोरो का नाम याद रखना है और किस लिए प्रसिद्ध थे और कहाँ के थे। तो जापानी शिक्षाविद थे और ये जापानी मार्शल आर्ट से जो है क्या थे, जापानी मार्शल आर्ट के संस्थापक थे। अब चलिए दोस्तों हम देखते हैं अपना अगला देखते हैं। अगले में हम देखते हैं कि ओटो विक्टरले जो नाम आता है वह कौन है? तो ये कॉन्ट्रैक्ट लेंस एक होता है, कॉन्ट्रैक्ट लेंस के आविष्कारक थे और इनकी हाल ही में जो है 108वीं जयंती मनाई गई है। अब इसके बाद अगला जो आता है वह आते हैं इस्त्वान स्वजाबो जो हैं, ये एक हंगेरियन फिल्म निर्माता हैं। ये क्या हैं? हंगेरियन फिल्म निर्माता हैं। और दूसरा नाम जो आता है वह आता है मार्टिन स्कॉर्सेज़ का। ये हॉलीवुड के आइकॉन हैं। इन्हें क्या मिला है? इन्हें 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में, 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो गोवा में हुआ, उन्हें इन दोनों व्यक्तियों को वहाँ पर क्या मिला है? सत्यजीत रे लाइफ टाइम अवार्ड। तो यह भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अवार्ड किसे मिला है? इस्त्वान स्वजाबो जो हंगेरियन फिल्म निर्माता हैं और मार्टिन स्कॉर्सेज़ जो हॉलीवुड आइकॉन हैं। अब चलिए हम देखते हैं आगे मिचियो सुजुमुरा कौन है? तो मिचियो सुजुमुरा जो हैं यह एक जापानी वैज्ञानिक हैं और उसके साथ साथ ये बायोकेमिस्ट भी हैं। इनका कार्य क्षेत्र क्या है? इन्होंने जो है ग्रीन टी पर शोध किया है। अब आगे हम चलेंगे, हम देखेंगे अगला नाम जो आता है वह आता है डॉक्टर फिरदौसी कादरी। तो डॉक्टर फिरदौसी कादरी जो हैं वो क्या हैं? वह एक वैक्सीन वैज्ञानिक हैं और ये जो है बांग्लादेशी डॉक्टर फिरदौसी कादरी जो हैं यह क्या हैं? यह महिला हैं, फीमेल हैं ये। तो ये जो हैं वैक्सीन वैज्ञानिक हैं और यह बांग्लादेश की वैज्ञानिक हैं और इन्होंने जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीत लिया है। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार इस वर्ष का जो जीता है वो किसने जीता है? वो जीता है डॉक्टर फिरदौसी कादरी जो बांग्लादेश की वैज्ञानिक हैं और ये एक वैक्सीन वैज्ञानिक हैं। और अन्य पुरस्कार जो इन्हें मिले हैं वो मिले हैं लोरियल यूनेस्को फॉर वीमेन और लोरियल यूनेस्को फॉर वीमेन साइंस अवार्ड। अब देखिए जो अगला नाम आता है, जो अगला नाम है वह कल्याण सिंह जी का है। कल्याण सिंह जी कौन है? कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश के क्या रह चुके हैं? पूर्व सीएम, जिनका हाल ही में क्या हुआ है? निधन हो गया है। निधन हो गया है, इसीलिए ये चर्चा का विषय है। और इनका निधन जो हुआ है वो सेप्टिस्ट और बहुअंग विफलता के कारण हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं अगला नाम जो आता है दीक्षा शिंदे का आता है। दीक्षा शिंदे जो हैं वो कहाँ से हैं? वो औरंगाबाद की हैं। दीक्षा शिंदे कहाँ से हैं? वो औरंगाबाद की हैं। इन चर्चा में क्यों हैं? क्योंकि इनका चयन नासा जो है एक अमेरिकी स्पेस एजेंसी है। नासा क्या है? यह एक अमेरिकी स्पेस एजेंसी है। तो नासा की पैनलिस्ट, इनको नासा की पैनलिस्ट चुना गया है। अब जो अगला नाम आता है दोस्तों वह है सुभद्रा कुमारी चौहान का। तो सुभद्रा कुमारी चौहान को हम लोग जानते हैं, इन्होंने रचना की थी झांसी की रानी पर कविता लिखा था इन्होंने। इनकी कविता बड़ी जो है सराही गई थी, उसके लिए इन्हें जो है पुरस्कार भी मिला था।
तो सुभद्रा कुमारी चौहान 20 रस की कवित्री हैं, इनको कौन नहीं जानता। तो यह जो है एक कवित्री थी और स्वतंत्रता सेनानी भी रह चुकी हैं साथ साथ, और इनकी 117वीं जयंती जो है मनाई गई है। चलिए देखते हैं अब जो आ रहा है नाम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। धृति बनर्जी। धृति बनर्जी जो क्या है, धृति बनर्जी ये भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की पहली महिला निदेशक हैं। अगर दोस्तों कहीं पहला आ जाता है तो उसको बहुत ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि वो एग्ज़ाम में जरूर मिलता है। उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम में, उत्तर प्रदेश चाहे पीसीएस हो या आरओ हो या कोई भी यूपी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, तो इसको क्या है, पहले से बहुत प्रेम है, तो ये पहला जरूर पूछता है। तो देखो दोस्तों, ये धृति बनर्जी किस लिए फेमस हैं, क्यों चर्चित हैं, तो इनके चर्चा का कारण है ये भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान की पहली जो है महिला निदेशक चुनी गई हैं। इनका कार्यक्षेत्र ये जो है एक वैज्ञानिक है। चलिए अब हम देखते हैं धृति बनर्जी को हमने देख लिया, ये एक वैज्ञानिक है। अब इसके बाद हम देखेंगे जो अगला नाम आ रहा है पिंगली वेंकैया का। पिंगली वेंकैया का आप नाम जानते होंगे, संविधान में भी पढ़ा होगा, इतिहास में भी पढ़ा होगा। तो ये जो है इनका जो है 145वां वर्षगांठ मनाया गया। ये क्या थे, ये वास्तुकार थे, किसके, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के वास्तुकार थे। चलिए दोस्तों अब हम अगला देखते हैं नाम किसका होता है। अगला नाम जो निकल के आ रहा है वो है साइरस पूनावाला का। साइरस पूनावाला क्या है, ये सीरम इंस्टीट्यूट के संस्थापक हैं। सीरम इंस्टीट्यूट के संस्थापक हैं और ये पुणे की कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट। अब देखिए इनको पुरस्कार जो मिला है इस वर्ष का प्रतिष्ठित राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021। राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021। हमने जैसे कहा था दोस्तों कि ये चैप्टर हमने इसको जो है व्यक्ति विशेष इसलिए बनाया है क्योंकि इसमें पुरस्कार, निधन, व्यक्ति का जो है पदों पर जो चयन, विशेष पदों पर और पदोचित, ये सारा चीज़ कवर हो जा रहा है, इसलिए हमने व्यक्ति विशेष करके इसे बनाया है। तो चलिए देखते हैं हम। तो साइरस पूनावाला जो है क्यों चर्चित हैं, साइरस पूनावाला इसलिए चर्चित हैं क्योंकि इन्हें हाल ही में प्रतिष्ठित जो है राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है। और ये इनके द्वारा जो इस कंपनी के द्वारा जो वैक्सीन बनाई गई थी, वह वैक्सीन का नाम क्या था, उस वैक्सीन का कोविशील्ड। अब देखिए हम दोस्तों देखते हैं जो रश्मि रंजन दास या रश्मि आर दास। तो आर दास मतलब आर से रंजन, रश्मि रंजन दास जो हैं ये क्या हैं, ये वित्त मंत्रालय की संयुक्त सचिव हैं अभी वर्तमान में। और इनकी जो नियुक्ति जो है हुई है वो संयुक्त राष्ट्र समिति में हुई है। यह एक बहुत जो है प्रतिष्ठित संस्था है, तो इसलिए रश्मि दास जो है इसकी जो है अभी इनको हाल ही में नियुक्ति मिली है। और ये जो साइरस पूनावाला जो अभी आपने देखा राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार इन्हें प्रदान किया है, तो यह जो है वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसका कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब हम देखते हैं अगला नाम जो निकल के आता है, वो अगला नाम क्या है, वो अगला नाम है दोस्तों कदम्बिनी गांगुली। कदम्बिनी गांगुली, इनका 160वां जो है जन्म दिवस मनाया गया। ये भारत की क्या हैं, भारत की महिला डॉक्टर हैं, भारत की प्रथम महिला डॉक्टर, ये पहली महिला डॉक्टर हैं और कोलकाता मेडिकल कॉलेज में भाग लेने वाली प्रथम महिला भी हैं। इनके नाम 2 उपलब्धि है, ये पहली महिला डॉक्टर हैं और कोलकाता मेडिकल कॉलेज में प्रतिभाग लेने वाली पहली जो है महिला हैं कदम्बिनी गांगुली जी। और इनका जो है हाल ही में 160वां जन्मदिन मनाया गया है। चलिए अब अगला नाम बहुत ही जाना पहचाना नाम मलाला यूसुफ़ज़ई। मलाला यूसुफ़ज़ई, इनके अभी हाल ही में मलाला दिवस जो मनाया गया वो 12 जुलाई को मनाया गया। ये क्या है मलाला यूसुफ़ज़ई, ये पाकिस्तानी कार्यकर्ता हैं, इन्होंने लड़कियों की शिक्षा की वकालत की थी। तो इनके नाम से प्रत्येक जो है वर्ष जो है मलाला दिवस के 12 जुलाई को मलाला दिवस के रूप में मनाया जाता है।
अब चलिए जो अगला देखेंगे हम नाम, वह है मनसुख मंडाविया जी का। मनसुख मंडाविया जी जो है क्या हैं, ये भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री बने हैं। अब देखिए, अब अगला नंबर जो आता है, वह अगला नंबर जो है वो वीरभद्र सिंह जी का है। वीरभद्र सिंह क्या हैं, ये हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम हैं। हिमाचल प्रदेश के क्या हैं, पूर्व सीएम हैं। चर्चा में क्यों हैं, क्योंकि इनका निधन हो गया है। ये कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, या कांग्रेस के क्या थे, दिग्गज नेता थे। अब चलिए देखिए दिलीप कुमार जी को। दिलीप कुमार जी काफ़ी फेमस रहे हैं, तो इन्हें इम्पॉर्टेंट कर लिया जाता है। दिलीप कुमार जी का निधन हो गया। ये क्या थे, अभिनेता थे। चलिए अब देखते हैं, ये है गुडविग गुडमैन क्या थे, यह जो है न्यूरोलॉजिस्ट थे। और इन्होंने जो है पैरालंपिक जो गेम्स होता है, जो पैरालंपिक गेम्स अभी हाल ही में हुआ है जापान में, तो ये पैरालंपिक गेम्स जो है उसके क्या थे, संस्थापक थे। कौन थे, गुडविग गुडमैन, इसलिए ये चर्चा में है। चलिए अब जो अगला नाम है वो है अमिताभ कांत का। अमिताभ कांत से आप लोग बहुत परिचित होंगे, क्योंकि ये क्या हैं, नीति आयोग के सीईओ हैं। और चर्चा में क्यों हैं, क्योंकि इस वर्ष इनका कार्यकाल 3 वर्षों के लिए, इनका कार्यकाल जो है 3 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। 21 और 22 2 वर्षों के लिए, सॉरी, इनका कार्यकाल जो है 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। चलिए हम लोग देखते हैं जो है पी साईनाथ का नाम आता है। ये क्यों चर्चा में है, देखिए इन्होंने जो है फुकुओका पुरस्कार जो है प्राप्त किया है। ये एक ग्रैंड प्राइज है। चलिए अब देखते हैं हम वॉरेन बफेट को। वॉरेन बफेट क्या है, ये वर्कशायर हैथवे के अध्यक्ष हैं। ऐसे ही पूछ लेगा कि वॉरेन बफेट किससे जुड़े हैं, किसके संस्थापक हैं, तो वर्कशायर हैथवे के अध्यक्ष हैं। और चर्चा में क्यों हैं, क्योंकि इन्होंने बिल मिलिंडा गेट फाउंडेशन के ट्रस्टी से क्या किया है, इस्तीफा दे दिया है। और अगला नाम जो आता है जमशेदजी टाटा का आता है। ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि पिछली सदी के विश्व के सबसे बड़े दानी के रूप में जो है जमशेदजी टाटा का नाम उभर के आया है। ये टाटा समूह के संस्थापक थे और 4 अरब डॉलर का अनुमानित दान इन्होंने दिया है। और यह दान इन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य पर दिया है। इतनी चीज़ हमको याद करनी है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, इसीलिए हमने इसका की पॉइंट निकाल के लिखा है। और ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। आप इसे चाहे नोट डाउन कर लीजिए, या कहीं आप जो वीडियो आपको मिलेगी उसे जो आप है डाउनलोड करके रखेंगे। ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। कम समय में आप जो है अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। चलिए देखिए मिल्खा सिंह जो है, मिल्खा सिंह का नाम निकल के आता है। ये चर्चा में क्यों रहे, क्योंकि ये एक महान एथलीट धावक थे, जिन्हें जो है फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता था। 91 वर्ष की आयु में इनका क्या हुआ है, हाल ही में निधन हो गया है। और ये कोविड-19 से क्या थे, पीड़ित थे। और इनकी पत्नी निर्मल कौर जो हैं वह भी मतलब इनसे पहले ही इनका जो है देहांत हो गया था। और इनके पुत्र जो हैं वो जीव मिल्खा हैं, जो एक गोल्फर हैं। इनसे मिलता जुलता नाम है। कभी ऐसे भी पूछ सकता है कि जीव मिल्खा किस खेल से संबंधित है, तो वहाँ जो है आप एथलीट या धावक नहीं जीव मिल्खा जो है के नाम के आगे एथलीट या धावक नहीं लगाओगे, क्योंकि जीव मिल्खा जो हैं वो एक गोल्फर हैं। और मिल्खा सिंह इनके पिता जो थे वो एक क्या थे, एथलीट थे, धावक थे। और इन्हें जो खिताब मिला था वह जो है फ्लाइंग सिख के नाम का खिताब मिला था। और इनको जो है यह खिताब जो है पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने प्रदान किया था। चलिए देखते हैं
अब अगला जो नाम आता है वो संचारी विजय का आता है। संचारी विजय क्या थे? ये जो है एक जो है कन्नड़ अभिनेता थे और इन्होंने अपने मृत्यु के बाद अपने अंग को, इनके मृत्यु के बाद इनके परिवार वालों ने इनके अंग को जो है दान कर दिया। शायद इनकी इच्छा रही होगी, तो इसलिए जो है क्या है, यह जो है चर्चा में है। इनकी मृत्यु जो है दुर्घटना में हुई थी। चलिए दोस्तों देखते हैं अब जो नाम आ रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेघा राजगोपालन, ये क्या हैं? ये पुलित्जर पुरस्कार 2021 की क्या हैं? विजेता हैं। और इनका कार्य क्षेत्र क्या है? ये भारतीय मूल की महिला पत्रकार हैं और विषय इनका क्या था? चीन के झियांग प्रांत में उइगर मुसलमान, उइगर एक मुसलमानों की जाति होती है, उइगर मुसलमानों के लिए बनाए गए डिटेंशन कैंप्स की जानकारी दुनिया तक पहुंचाने के लिए जो इन्होंने कार्य किया, उसी कार्य के लिए इन्हें 2021 का पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। तो पुलित्जर पुरस्कार दोस्तों किसे इस बार प्रदान किया गया है? मेघा राजगोपालन को। अब चलिए देखते हैं अगला नाम जो आता है, विशेष नाम, वो जो है डॉक्टर अशोक पनगड़िया का है। सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट और पद्म श्री सम्मानित, ये जो है न्यूरोलॉजिस्ट थी, न्यूरोलॉजिस्ट के साथ क्या थे? पद्म श्री सम्मानित थे और 71 वर्ष की आयु में इनका जो है निधन हो गया। तो मार्गरीटा हैक जो हैं, मार्गरीटा हैक अगला नाम जो है वो क्या हैं? वो इटली के फ्लोरेंस की क्या हैं? एक खगोल शास्त्री हैं और चर्चा में क्यों हैं? क्योंकि 8558 हैक जो है, यह खुर्द ग्रह का नाम जो है, यह एक खुर्द ग्रह है और इसका नाम जो है इनके मार्गरीटा हैक के नाम पर रख दिया गया है, इसलिए यह चर्चा में है। और यह हैं क्या? इटली की खगोल शास्त्री हैं। चलिए यह भी क्या है? इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यह भी अपने आप में एक विशेष उपलब्धि है। अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या है? आगे है डेविड डियोप। डेविड डियोप क्या है? डेविड डियोप जो हैं दोस्तों, डेविड डियोप जो हैं वो क्या हैं? वो विजेता हैं किसकी? डेविड डियोप किसके विजेता हैं? ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2021, जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज जो है 2021 का, वो उसको जो है डेविड डियोप ने क्या किया है? जीत लिया है, प्राप्त किया है। तो इनके नाम जो उपलब्धि है यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 के ये विजेता हैं। और उपलब्धि इनके नाम क्या आई है? ये जीतने वाले जो यह पुरस्कार है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021, यह पुरस्कार जीतने वाले या पहले फ्रांसीसी हैं। तो एग्जाम में यह भी पूछ ले सकता है कि जो बता देगा आपको कि डेविड डियोप जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है वह किस देश के हैं? तो वो क्या है? फ्रांसीसी हैं। और इनके पुस्तक का नाम भी पूछ सकता है कि जो फ्रांसीसी जो है पुरस्कार जीतने वाले, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाले डेविड डियोप, वो जो है उनकी पुस्तक का क्या नाम था जिसके लिए उन्होंने पुरस्कार जीता है? तो यह भी क्या है दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो यह क्या है? इनके पुस्तक का नाम एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, एक रात पूरा ब्लड जो है ब्लैक। तो ये जो है ये चीज़ हमें याद रखना है, पुस्तक का नाम। तो पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद जो है उन्होंने किसने किया है? एना मोस्को वासिक द्वारा। तो यह पुरस्कार जो मिलता है उसमें जो इसका जो इंग्लिश अनुवाद जो करता है पुस्तक का, उसके साथ जो है ये राशि को, जो राशि मिलती है उसे शेयर करना पड़ता है। चलिए दोस्तों अब हम आगे जो नाम देखेंगे, वो आगे नाम जो है वो है तेसांग। थोड़ा नाम लेने में दिक्कत होगी लेकिन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई अब हमें एग्जाम में बैठना है और कुछ पाने के लिए कहा जाता है, कुछ खोना पड़ता है, तो इनका नाम तो हमें लेना ही पड़ेगा और कैसे न कैसे भी नाम को जो है कंठस्थ करना पड़ेगा। तेसान इन हांग जो क्या हैं? ये
हांगकांग की ये फीमेल हैं, फीमेल। तो ये हांगकांग की क्या हैं, पर्वतारोही हैं। और उपलब्धि क्या हुई है, इन्होंने एवरेस्ट की सबसे तेज चढ़ाई का रिकॉर्ड जो है अपने नाम कर लिया है। एवरेस्ट पर अब तक की सबसे तेज चढ़ाई करने वाली जो महिला हैं वो क्या हैं, हांगकांग की एक पर्वतारोही हैं जिनका नाम है त्सांग इंग हांग। और इन्होंने यह उपलब्धि अपने तीसरे प्रयास में हासिल की है। और समय इन्होंने 2 घंटे 50 मिनट का लगाया है। और चढ़ाई जो है 8848 मीटर। तो दोस्तों एवरेस्ट की ऊंचाई भी बढ़ी है, इसलिए जो है इसे देख लीजिएगा आप। तो इन्होंने जो है इतनी ऊंचाई तय करने के लिए 8848.86 दो घंटे और 50 मिनट का समय लिया है। और 2017 में त्सांग प्रथम हांगकांग शीर्ष पर चढ़ने वाली महिला भी बनी थी। हांगकांग की प्रथम शीर्ष पर चढ़ने वाली महिला भी बनी थी। तो ये 2017 में ही चढ़ गई थी, पहली महिला बनी थी हांगकांग की। लेकिन जो इन्होंने अभी जो उपलब्धि हासिल की है वह सबसे तेज चढ़ाई करने वाली, अपनी तीसरे प्रयास में सबसे तेज चढ़ाई करने वाली जो है एवरेस्ट की पर्वतारोही कौन है, हांगकांग की त्सांग इन हांग। अब हम देखेंगे अगला नाम जो है अगला नाम जो है वह एक अगला नाम है एरिक कार्ले का। एरिक कार्ले जिनका हाल ही में निधन हो गया। वो क्या कितने वर्ष में, 91 वर्ष में। और इनका कार्य क्षेत्र क्या था, ये बच्चों के लिए लेख और चित्र बनाते थे। तो ये जो अमेरिकी डिजाइनर भी थे, चित्रकार भी थे। और प्रसिद्ध पुस्तक इनकी क्या थी, द बेरी। ऐसे पुस्तक अगर दे दिया जाए, एग्जाम में पूछता भी है कि पुस्तक देता है, उसका राइटर पूछता है, 2 तो जरूर ही पूछता है, 2 पुस्तकों के नाम और उनके राइटर। तो ये देखना पड़ेगा, हमें ध्यान देना पड़ेगा कि द बेरी पुस्तक के लेखक जो थे एरिक कार्ले थे। और जो अभी हाल ही में जो ये एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है, डेविड डियोप। तो ऐसे ऐसे पुस्तकों का जिन्हें जो है कोई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिल जाता है, उन्हें देखना जो है बहुत ज़रूरी हो जाता है। और ये एग्ज़ाम में आपको देखने को भी मिलता है। तो इसे हम क्या करेंगे, नज़रअंदाज नहीं करेंगे। चलिए, अमर्त्य सेन, इनका नाम आपने सुना होगा। ये भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल प्राप्त 1999 में इनको क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था किसका, अर्थशास्त्र का। तो अभी हाल ही में क्यों चर्चा में है, क्योंकि इन्हें जो है प्रिंसेस ऑफ अस्टूरियस अवार्ड जो स्पेन का शीर्ष पुरस्कार है उससे जो है सम्मानित किया गया है। और इनका चयन जो है 20 देशों के 41 उम्मीदवारों में सबसे प्रसिद्ध पुस्तक, इनकी जो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक थी पॉवर्टी एंड फेमिनीज के लिए इन्हें चुना गया है। इनकी जो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक थी पॉवर्टी एंड फेमिनीज के लिए इनको 20 देशों के 41 उम्मीदवारों में इस पुरस्कार के लिए, किस पुरस्कार के लिए, स्पेन के शीर्ष पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ अस्टूरियस अवार्ड के लिए चुना गया है। और 2020 में जर्मन पब्लिशर एंड बुक सेलर्स एसोसिएशन द्वारा शांति पुरस्कार भी इन्हें मिला था। चलिए देखते हैं पहलवान सुशील कुमार क्यों चर्चा में हैं। ये भाई रेसलर हैं। तो इनको जो है दिल्ली पुलिस द्वारा भी क्या किया गया है, इनको हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया है। और इनके ऊपर सर पर जो इल्ज़ाम लगा है, जो अपराध इनके ऊपर लगा है, वो 23 वर्षीय पहलवान सागर धनखड़ की हत्या करने के आरोप में रेलवे ने इन्हें डिबार कर दिया है। ये रेलवे में जॉब भी करते थे खेल कोटे से। चलिए अब हम देखते हैं श्री कुमार बनर्जी जो हैं क्या हैं, ये एक परमाणु वैज्ञानिक हैं
और 75 वर्ष की आयु में जो है इनका कोविड-19 से क्या हुआ, निधन हो गया। सुंदरलाल बहुगुणा बहुत ही फेमस हैं, कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं कि सुंदरलाल बहुगुणा जो है किससे संबंधित हैं। तो सुंदरलाल बहुगुणा जो है अभी हाल ही में इनका क्या है 94 वर्ष की आयु में कोविड-19 से निधन हो गया। तो ये चिपको आंदोलन के क्या थे, प्रमुख नेता थे और एक पर्यावरणविद थे। और इनका जन्म जो है 1927 में उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में हुआ था, टिहरी गढ़वाल में। अब चलिए दोस्तों हम देखते हैं जगन्नाथ पहाड़िया। जगन्नाथ पहाड़िया जो हैं यह क्या हैं, ये राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और ये चर्चा में क्यों हैं, क्योंकि इनका कोविड-19 से निधन हो गया है और ये राजस्थान के प्रथम दलित मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं जगन्नाथ पहाड़िया जी। चलिए यह जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सुंदरलाल बहुगुणा। अब देखिए हम आगे देखते हैं विक्रमजीत कंवरपाल, ये एक अभिनेता थे। ये जो है 52 वर्ष की आयु में जो है कोविड-19 से इनका निधन हो गया। ये हिमाचल प्रदेश के थे। अब चलिए आगे हम देखते हैं डॉक्टर के अग्रवाल। डॉक्टर के अग्रवाल जो है ये क्या हैं, ये सुप्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर अग्रवाल क्या हैं, ये सुप्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट हैं। इनका निधन जो है कब हुआ है, 63 वर्ष की आयु में कोविड-19 से। और यह IIM के क्या हैं, पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अब जो हम देखेंगे दोस्तों अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला नाम जो आता है वो श्यामला गणेशन का आता है। श्यामला गणेशन क्या हैं, ये श्यामला गणेशन क्या हैं, ये बंगलुरु बेस्ट जापानी शिक्षिका हैं। बंगलुरु बेस्ट जापानी शिक्षिका हैं और बंगलुरु बेस्ट की हैं और जापानी शिक्षिका हैं। भारत की हैं, भारत की बंगलुरु बेस्ट की एक जापानी शिक्षिका हैं। इनको पुरस्कार मिला है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अवार्ड से श्यामला गणेशन को क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा, जापानी सरकार द्वारा। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, श्यामला गणेशन को आप मिस मत करिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दिग्विजय सिंह जाला का जो नाम आता है ये क्या है, ये भारतीय पर्यावरण मंत्री हैं और इन चर्चा में क्यों है, क्योंकि इनका 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। चलिए रजनीकांत जी जो अपने स्टाइल के लिए बॉलीवुड में काफ़ी फेमस थे, तो ये चर्चा में अभी क्यों हैं, चर्चा में क्यों हैं, क्योंकि इनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2019 के लिए इन्हें 2020 में सम्मानित किया गया है। इनका मूल नाम जो था वह शिवाजीराव गायकवाड़ था। चलिए अब देखते हैं हम वाल्टर एंथोनी गुस्तावो बैग पिंटो। वाल्टर एंथोनी ये जो है इम्पॉर्टेंट है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। वाल्टर एंथोनी गुस्तावो बैग पिंटो ये चर्चा में क्यों है, चर्चा में क्यों है, क्योंकि इनका निधन हो गया है और ये भारतीय लेफ्टिनेंट थे, भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट रह चुके हैं। चलिए अब देखते हैं यह जो बहुत इंपॉर्टेंट है आशा भोसले, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आशा भोसले इन्हें क्या प्राप्त हुआ है, महाराष्ट्र भूषण सम्मान 2020 के लिए 2021 में दिया गया है। तो यह सम्मान जो है ये महाराष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान है और यह जो सम्मान है वहाँ के CM जो है बाला ठाकरे जी हैं, बाला ठाकरे के पुत्र जो हैं उनका क्या नाम है, उद्धव ठाकरे जी हैं। तो उन्हीं के जो है समक्ष यह पुरस्कार उन्होंने ग्रहण किया। चलिए डॉक्टर हर्षवर्धन अगला नाम जो है वो डॉक्टर हर्षवर्धन जी का है। तो ये चर्चा में क्यों रहे हैं, इनकी नियुक्ति की गई है स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष जो है नियुक्त किए गए हैं और वर्तमान में जो है यह जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। इनका कार्यकाल 3 वर्षों हेतु रखा गया है 21 से 23 तक। चलिए यह भी अगला नाम जो है यह उडुपी रामचंद्र राव का है, उडुपी रामचंद्र राव। ये जो है इनका जो है 89वां जन्म दिवस मनाया गया। ये क्या हैं, अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं।
इनका जो है उपनाम क्या है, सैटेलाइट मैन। जैसे अभी आपने देखा, हमने बताया कि बिहार एसआई में पूछा गया था उपनाम, तो उपनाम भी हमें थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इनका जो उपनाम था वो जो है सैटेलाइट मैन के नाम से जाना जाता था उडुपी रामचंद्र राव को। तो यह भी जो है अगला जो नाम आता है वो अमिताभ बच्चन जी का आता है, जो मेगा स्टार के नाम से जाने जाते हैं। इन्हें क्या मिला है, इन्हें जो है FIAF अवार्ड, FIAF अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। अब हम देखेंगे बहुत ही फेमस नाम, महिला खिलाड़ी हैं, मुक्केबाज हैं, बहुत ज़बरदस्त पंच मारती हैं। तो ये जो है MC मेरी कॉम का नाम है। इनकी जो है अभी हाल ही में जो है नियुक्ति हुई है AIBA इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की। ये क्या हैं, चैंपियन और वेटरन समिति की अध्यक्ष। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की चैंपियन और वेटरन समिति की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और यह क्या हैं, महिला मुक्केबाज हैं और इन्होंने वर्ल्ड लेवल पर क्या किया है, परफॉर्मेंस किया है। इनके नाम कई उपलब्धियां हैं, इन्हें देखना बहुत ज़रूरी है और यह जो है वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। चलिए हम आगे जो चर्चा करेंगे वो करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। इन्हें हाल ही में अवार्ड मिला है और यह अवार्ड क्या मिला है, ग्लोबल एनर्जी एंड इन्वायरमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और यह सम्मान इन्हें जो है सेरा बीक सम्मेलन 2021 में मुख्य अतिथि के रूप में भाषण देने के लिए सेरा बीक सम्मेलन का आयोजन जो है वो IHS मार्केट द्वारा किया गया है, IHS मार्केट द्वारा किया गया है। तो यह भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने जो है सेरा बीक सम्मेलन में भाषण देने के लिए इनको मुख्य अतिथि के रूप में चुना गया है और इन्हें ग्लोबल एनर्जी एंड इन्वायरमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब अगला नाम जो आता है बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अंजलि भारद्वाज। अंजलि भारद्वाज क्या हैं, यह एक सामाजिक कार्यकर्त्री हैं और इन्हें जो अवार्ड मिला है यह अवार्ड यूनाइटेड स्टेट इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड, यूनाइटेड स्टेट इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड मिला है। और यह भारतीय सामाजिक कार्यकर्त्री हैं सॉरी अंजलि भारद्वाज जी, और यह बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और इन्हीं के साथ 11 अन्य लोगों को भी यह जो है पुरस्कार दिया गया है। अब हम देखेंगे अगला नाम जो है हमारे सामने वह है थियोडोर भास्करन। और इन्हें जो है अवार्ड दिया गया है सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विसेज अवार्ड 2020 के लिए। 2021 में इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। पुरस्कार की स्थापना पुरस्कार की स्थापना जो है सेंचुरी नेशन फाउंडेशन अवार्ड चलिए थोड़ा
स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ चल रहा है। चलिए हम आगे देखते हैं। इन्हें जो है सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है और पुरस्कार की स्थापना जो है सेंचुरी नेशन फाउंडेशन द्वारा किया गया है और अवार्ड प्राप्त जो है वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पण जो है उसी के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। चलिए अब हम देखते हैं पंडित भीमसेन जोशी, ये भी नाम बहुत फेमस है। तो ये जो है इनके उपलक्ष्य में शताब्दी समारोह मनाया गया हाल ही में। ये मुंबई में 2 दिवसीय समारोह था और यह समारोह ऋतिक फाउंडेशन द्वारा मनाया गया है। चलिए हम अगला जो देखते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट भव्यालाल, ये जो है वेरी इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट। तो ये जो है भारतीय मूल के अमेरिकी हैं और इनका जो है इनकी नियुक्ति जो है कार्यवाहक प्रमुख के रूप में हुई है। कहाँ पे? नासा में। तो यह जो है इस दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि किसी भारतीय मूल के लिए इतनी बड़ी उपलब्धि जो है वह जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। तो चलिए हम देखते हैं भव्यालाल जी के बारे में। इनको जो है नासा का जो है कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया गया है। दलाई लामा, ये तिब्बती आध्यात्मिक नेता हैं और इन्होंने जो पुस्तक का विमोचन किया है, इनकी पुस्तक, हमने कहा कि पुस्तक और लेखक जो करंट में जो पुस्तकें होती हैं उनके लेखकों के नाम जो है एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, 1-2 नाम जरूर आते हैं। तो ये जो है पुस्तकें जो हैं इनको याद करना बहुत ज़रूरी है। तो दलाई लामा द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है, जिस पुस्तक का विमोचन हुआ है, उसका नाम है द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, ये क्या है? दलाई लामा तिब्बती धर्मगुरु के द्वारा जो है यह पुस्तक लिखी गई है। भाग्यश्री जो है यह भी इम्पोर्टेंट है, यह भी चर्चा का विषय है। भाग्यश्री ये उड़ीसा की हैं, ये वो वाली भाग्यश्री नहीं है जो सलमान खान के साथ मैंने प्यार किया में देखी गई थी, तो उन्हें मत समझ लेना। ये जो है भाग्यश्री जो हैं उड़ीसा की हैं और इन्हें जो है महारत हासिल है पटचित्र कला में। पटचित्र कला क्या है दोस्तों? यह नर्म पत्थर जो होता है, नर्म पत्थरों पे एक आकृति उकेरी जाती है, उसमें जो है यह जो है भाग्यश्री जी उड़ीसा की जो हैं बहुत ही माहिर हैं और इनकी सराहना जो है पीएम मोदी ने मन की बात में की थी। तो इसलिए जो है यह इम्पोर्टेंट हो जाती हैं कि पटचित्र कला से संबंधित कौन सी हैं? ये भाग्यश्री जी हैं और कहाँ से हैं, किस राज्य से? भारत के उड़ीसा से। चलिए अब देखते हैं, नाम आता है अगला कल्पना चावला जी का। ये क्या हैं? ये भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं और इनकी जो पुण्यतिथि मनाई गई वो 1 जनवरी 2021 को मनाई गई। और इनकी पुण्यतिथि किस लिए मनाई जाती है? क्योंकि यह जो है 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल से आ रही थी, वापसी कर रही थी, कुछ ही सेकंड बाकी थे वापसी के, और जैसे ही धरती के परिवेश में जो है वातावरण में वह जो है कोलंबिया स्पेस घुसा तो उसमें जो है प्रॉब्लम आई और वो क्या हुआ? डिस्ट्रॉय हो गया और उसमें इनका क्या हुआ? देहांत हो गया। तो उसी जो है 1 फरवरी को प्रत्येक वर्ष जो है इनकी जो है पुण्यतिथि मनाई जाती है। चलिए देखते हैं हम अब आगे। निखिल श्रीवास्तव का नाम आता है। ये जो है भारतीय गणितज्ञ हैं और यह जो है वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। निखिल श्रीवास्तव जी क्यों चर्चा में हैं? ये एक भारतीय गणितज्ञ हैं और इन्होंने जो है हाल ही में माइकल और शीला हेराल्ड पुरस्कार जो है जीत लिया है और यह पुरस्कार 2 अन्य लोगों के साथ इन्हें दिया गया है। वो 2 अन्य लोग कौन हैं? वो डेनियल एनल स्प्रीलमैन येल यूनिवर्सिटी से हैं और फेडरल डी लुसाने। 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिनके साथ
माइकल और शीला हेराल्ड पुरस्कार भारतीय गणितज्ञ निखिल श्रीवास्तव को दिया गया है। तो भारतीय गणितज्ञ जो निखिल श्रीवास्तव हैं उनको माइकल और शीला हेराल्ड पुरस्कार दिया गया है। 2 अन्य लोगों के साथ इन 2 अन्य लोगों का भी नाम याद रखना जरूरी होगा, और यह तो जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है ही। चलिए हम देखते हैं जो अगला नाम निकल के आ रहा है। अगला नाम निकल के आ रहा है गुरु गोविंद सिंह जी का। इनका जो है ये चर्चा में क्यों रहे, क्योंकि इनकी जो जयंती है जो है इस वर्ष 20 जनवरी को मनाई गई, जबकि कैलेंडर के अनुसार इनकी जन्म तिथि क्या है, 22 दिसंबर है, 1966 को पटना में हुई थी। तो इनकी जन्म जयंती जो है हमें 22 दिसंबर को मनानी चाहिए थी, लेकिन क्यों नहीं मनाई गई, क्योंकि इनकी जयंती जो है 20 जनवरी मनाने का कारण है क्योंकि नानाशाही कैलेंडर के हिसाब से इस बार 20 जनवरी को ही जो है इनकी वो तिथि आ जाती थी जो जिस पर इनका जन्म हुआ था। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा कुछ खास विशेष नहीं है, लेकिन जानकारी रखना है। अब देखिए जेम्स नाइस्मिथ ये क्या हैं, कनाडाई अमेरिकी डॉक्टर हैं और इन्होंने बास्केटबॉल का आविष्कार किया था। इनका पेशा जो था ये प्रोफेसर, कोच और शारीरिक शिक्षक थे। चलिए अब हम अगला जो देखते हैं अभिलाष टामी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अभिलाष टामी जी, क्योंकि ये भारतीय नौसैन्य के कमांडर हैं जो केरल से हैं और इन्होंने गोल्डन ग्लोब रेस 2022 में प्रतिभाग करने हेतु क्या किया है, रिजाइन दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है। नवल कमांड फोर्स से इन्होंने क्या किया है, रिजाइन दे दिया है। और ये जो है चर्चा में क्यों रहे हैं, क्योंकि 2018 में ये जो है यही रेस जो गोल्डन ग्लोबल रेस होती है 2018 में ये भाग ले रहे थे। उस समय इनकी नौका जो थी वो क्या हुई थी, दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। तो इन्होंने अगली तैयारी 2022 के लिए इन्होंने क्या किया, रिजाइन दे दिया। अब बताइए कि ये नौकरी से रिजाइन दे रहे हैं, इतने बड़े पद से रिजाइन दे रहे हैं किसके लिए, अपने एम को प्राप्त करने के लिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपने एम को प्राप्त करने के लिए सिर्फ कुछ करते नहीं हैं और सिर्फ बड़े बड़े हवा बना के बैठे रहते हैं और हमारा जो है टाइम जो है हाथ से निकलता रहता है। तो चलिए जो है हम अपने टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, लगाएंगे सही जगह, सही वे में, सही दिशा में, कामयाबी सुनिश्चित करेंगे। चलिए देखते हैं एलन मास्क। अगला नाम जो आता है एलन मास्क का, वो जो क्या हैं, वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और ये संस्थापक टेस्ला कंपनी के हैं। और इन्होंने पिछाड़ कर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जो बने हैं वो किसको पिछाड़ कर बने हैं, वो जेफ बेजोस जो अमेजन के संस्थापक हैं उनको पिछाड़कर एलन मास्क जो है जनवरी 2021 में ये जो है दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। अब देखिए ये जैकमा नाम जो आता है, ये जैकमा जी जो थे ये अली बाबा के संस्थापक थे। ये चर्चा में क्यों हैं, क्योंकि ये हाल ही में सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दिए। और क्योंकि इन्होंने जो है विरोध किया था सत्तारूढ़ पार्टी कम्युनिस्ट शासन के विरुद्ध इन्होंने क्या किया था, विरोध किया था। तो इसलिए जो है ये दिखाई नहीं दिए। तो ये चर्चा में है कि हो सकता है कि वर्तमान जो है सत्ता ने इन्हें लापता कर दिया हो। तो जैकमा को भी जानना जरूरी है, ये अली बाबा के संस्थापक थे, बस इनके बारे में इतना जानकारी रखना है। तो झोंग सान क्या हैं, ये एशिया के सबसे धनी व्यक्ति बने हैं। कब, जनवरी 2021 में। ये मुकेश अंबानी को पछाड़कर जनवरी 2021 में झोंग सान एशिया के सबसे धनी व्यक्ति बने हैं। और ये चीनी उद्योगपति हैं, नाम से भी पता चल रहा है। और संस्थापक किसके थे, ये नोंगफू स्पिंग कंपनी के संस्थापक थे, जो बोतल बंद पानी का क्या है, एक कंपनी है। तो दोस्तों हमारा जो है 2021 का लगभग पूरा जो है व्यक्ति विशेष कंप्लीट होता है, जो महत्वपूर्ण थे
एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जो है उसी को लिया है और 100% है। अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं और इतने को अगर आप अच्छी तरीके से कंठस्थ कर लेते हैं तो आपसे व्यक्ति विशेष बिल्कुल नहीं छूटेगा। और फिर हम आपको मिलेंगे, इसी तरीके से हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। गुड नाइट। और नए साल को आप अच्छी तरीके से एंजॉय करिए। चलिए, आप सबको नए साल की हार्दिक शुभ